Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss exercise 5.1 of Euclid's Geometry. Question number first क्या है हमारे पास? Which of the following statement are true and which are false? हमें ये बताना है कि जो हमें statements given है उनमें से कौन सी true है, कौन सी क्या हमारे पास false है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. अगर हम ट्रू बोल रहे हैं तो हमें उसका भी रीजन देना है और अगर हम फॉल्स बोल रहे हैं तो हमें उसका भी रीजन देना है. तो क्या हमारे पास फर्स्ट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. हमें क्या बोला गया है हम सिर्फ एक ही लाइन क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. कहां से? सिंगल पॉइंट से. तो क्या ऐसा है? देखते हैं. अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है तो क्या हम वहां से सिर्फ सिंगल लाइन पास आउट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से ये भी हो सकते हैं और लाइन भी पास आउट हो सकती है, इसी पॉइंट से और भी हो सकती है. हम जितने चाहें उतनी लाइन क्या कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से पास कर सकते हैं. तो हम ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. क्यों? हमारे यहाँ पे क्या है? सिंगल है और हम कितनी कर सकते हैं? इनफाइनाइटली लाइंस पास आउट कर सकते हैं. तो हमारा क्या लिख देंगे? ये हमारा क्या है? फॉल्स. क्यों है फॉल्स? पता चल गया. अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स बोले होते तो हम बोल भी देते कि भाई हाँ हमारी सिंगल लाइन पास हो सकती है, बट यहाँ सिंगल पॉइंट से तो हमारी इनफाइनाइटली लाइंस पास आउट होती है. सेकंड क्या है हमारे पास? देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट्स. अब की बार क्या बोल दिया कि हमारे दो पॉइंट से, दो अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास आउट हो सकते हैं. अब देखो यहाँ सिंगल से तो हमारी हो रही थी, बट अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है, डिस्टेंट पॉइंट का मतलब है दो डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास, अगर हम उनसे लाइन पास करवाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये सिंगल लाइन ऐसी आएगी जो यहाँ से पास हो रही है. इसके अलावा क्या कोई भी लाइन ऐसी आएगी? सिंगल पॉइंट से तो पास आउट हो सकते हैं, मतलब ये पॉइंट से तो पास आउट हो सकते हैं, बट जो लाइन दोनों पॉइंट से पास आउट हो वो हमारे पास क्या है? सिंगल लाइन है. तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया. क्यों? हमारे टू डिस्टेंट पॉइंट से हमेशा सिंगल लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास आउट नहीं हो सकती. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. कि एक टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, कोई लेंथ फिक्स नहीं है हमारी. तो हम करते हैं, एक हमारी पॉइंट नहीं, हमारी लाइन है. अब इस लाइन को हम इस साइड भी कर सकते हैं. हमारी लाइन क्या होती है? जिसको हम दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस साइड भी और हम इस साइड भी. अगर हमसे लाइन सेगमेंट बोला जाता है तो लाइन सेगमेंट तो हमारा क्या होता है? फिक्स होता है, मतलब उसके दोनों एंड हमारे पास फिक्स होते हैं, उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. जैसे हम बोल दें ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो हम इससे आगे इसको प्रोड्यूस थोड़ी ना कर सकते हैं, बट हम लाइन को कर सकते हैं. अगर हमारे पास रे हो तो रे हमारे पास क्या होती है? ये होती है. रे को हम क्या कर सकते हैं? वन साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट एक पॉइंट हमारा क्या होता है? एक एंड क्या होता है इसका? हमारे पास फिक्स होता है. लेकिन हमारे पास अगर हमारी लाइन है तो लाइन को तो हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ट्रू. फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. हमसे क्या बोला गया है कि अगर दो सर्कल्स हमारे क्या हैं? इक्वल हैं, तो उनकी रेडियस हमारे पास क्या होएगी? इक्वल होएगी. तो ये क्या है हमारे पास? ट्रू है. क्यों है ट्रू? अगर हमारे पास दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होएगी. अगर रेडियस इक्वल ना होए, एक की रेडियस हमारी छोटी हो जाए, तो अगर रेडियस छोटी हो जाएगी तो हमारे पास सर्कल भी तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. और अगर हम 1% माने कि हमारा रेडियस बड़ा है, तो अगर रेडियस बड़ा है तो हमारे पास सर्कल भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. तो अगर हमारे पास दो सर्कल्स इक्वल हैं तो हमारी उनकी रेडियस भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, हमारा ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है. पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई और पी क्यू हमारा एक्स वाई के इक्वल है. देन बोला है कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई, की जो ए बी है वो हमारा एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा. तो ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू है. हमारे फर्स्ट एज्यूम क्या था? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड, हमारी
ए बी और एक्स वाई इक्वल है थर्ड के, पी क्यू के, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ट्रू है बाय द फर्स्ट एज्यूम, कि हमारी अगर दो थिंग्स एक ही के इक्वल हैं तो वे दोनों एक दूसरे के भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, हमें क्या बतानी है, डेफिनेशंस बतानी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, ये बोल रहा है कि जिनको हमें डिफाइन करना है, जैसे हमें पैरेलल लाइंस जिनको हमें डिफाइन करना है, क्या उससे पहले कोई और ऐसी टर्म है जिसको हमें डिफाइन करना उससे पहले जरूरी है। नेक्स्ट, What are they and how might you define them? वे कौन सी हैं जिनको हमें इससे पहले डिफाइन करना जरूरी है और उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो हमसे सबसे फर्स्ट क्या दिया गया है, पैरेलल लाइंस, कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट, वे लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे से। They are always maintain the same distance at every point, वो हर एक पॉइंट पे क्या रखती है, सेम डिस्टेंस मेंटेन रखती है। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए लाइन क्या होती है और पॉइंट क्या होता है, मतलब इंटरसेक्ट करना, और लाइंस हमारी होती क्या है, तो हमारी लाइंस क्या होती है, इट इज अ ब्रेडथलेस लेंथ, मतलब जिसकी कोई फिक्स ब्रेडथ होती नहीं, फिक्स लेंथ होती नहीं। लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी क्या है लाइन, जिसके हमारे पास फिक्स लेंथ नहीं है, इट इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉइंट हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया यहाँ पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या एक पॉइंट है। अब इससे हम डिफाइन करेंगे कि अब हमारी पैरेलल लाइंस क्या होती है। अब पैरेलल लाइंस बोला है तो हम क्या बना देंगे, लाइंस बना देंगे, ये बना दी हमने। फिर अब देखो, लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट, वे लाइंस जो प्लेन में कभी क्या ना करे, इंटरसेक्ट करना क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करना, तो वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, वे हर एक पॉइंट पे उनके बीच का जो गैप है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वे हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, कि अगर हम इनको कहीं पे कितना भी एक्सटेंड भी कर लेंगे, अगर इस साइड तो हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करना है। अब इससे पहले हमें कौन से टर्म्स है जिनको डिफाइन करना है, लाइंस और एंगल, इसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। लाइंस हम अभी अभी करके आए थे, ये हमारे पास क्या है, लाइन है, इट इज अ ब्रेडथलेस लेंथ, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती, इसको हम कितना ही भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल क्या होता है हमारे पास, अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट, वो फिगर जो किससे, हमारे दो रे से हमारे पास क्या होता हो, फॉर्म होता हो, कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक एंगल हो गया। शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट, जिसका जो एंड पॉइंट है वो क्या करते हो, वो शेयर करते हो, मतलब कि कॉमन हो हमारे पास एंड पॉइंट। ये हमारे पास क्या होती है, रे होती है, जिसका एक एंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, फिक्स, और एक साइड से हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेम हमारे पास एंगल यही है कि जब भी हम दो रे को बनाते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, एक एंगल बन जाता है। उनके बीच में जो हमारा ये होता है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस, अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन। बोला जब एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलरली मीट करे, परपेंडिकुलरली क्या होता है, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनना, मीट करे, तो वो हमारी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, कि हम कैसे भी कर लें बट हमारी एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन पे मीट करे परपेंडिकुलर पे, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट हमारा क्या है,
लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, और इससे पहले हमें कौन से टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेगी, हमें इससे पहले वही लाइन और पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। हम पहले डिफाइन कर आए हैं कि पॉइंट हमारा क्या होता है, सिंपली हमने कहीं पे भी पॉइंट लगा दिया जिसका हमारे पास कोई पार्ट नहीं होता है, और लाइन जिसको हम जो हमारे पास फिक्स लेंथ नहीं होती, जिसको हम दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। वो लाइन हमारे पास क्या होती है जिसको हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही हमारे पास लाइन है। बट लाइन सेगमेंट जिसके दो हमारे पास क्या हो, एंड पॉइंट हो, इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये दो हमारे पास इसके क्या हो गए, एंड पॉइंट्स हो गए, वो हमारा क्या होता है लाइन सेगमेंट, कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो जिसके हम बोल रहे हैं हमारे पास क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमें क्या बताना है, रेडियस, सर्कल की रेडियस को डिफाइन करना है। अब उससे पहले हमें पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है और पॉइंट क्या होता है। पॉइंट हम देख चुके हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट जिसका कोई भी पार्ट ना हो, वो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट होता है। अ प्लेन सर्कुलर लूप विद अ सेंटर, हमारे पास सर्कल क्या होता है, अ प्लेन सर्कुलर लूप, कि हमने ये बनाया, इसके अराउंड हम क्या बना दे, सर्कल बना दे, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल होता है। अब इसके बाद हमारा आता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या होता है, जिस लूप से हमने सर्कल बनाया है, ये डिस्टेंस हमारा, मतलब सेंटर से बाउंड्री का कोई भी किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल बाउंड्री। एक तो हमारा सेंटर से एंड पॉइंट है और एक हमारा उसकी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से एंड पॉइंट हो, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, स्केयर, कि हमें स्केयर को डिफाइन करना है। अब इससे पहले हमारे पास कौन से टर्म्स है जिनको हमें डिफाइन करना चाहिए, तो हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल, पॉइंट और एंगल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास, अब प्लेन अनक्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स, कि एक प्लेन पे 4 साइड से बनने वाली क्लोज्ड फिगर, हमारी 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वो चाहे हमारी कैसे में भी हो, बट हमारी कितनी साइड से होनी चाहिए, 4 साइड से होनी चाहिए, हमारी 4 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल। पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, एंगल हम पहले कर चुके हैं। एंगल क्या होता है, किसी भी दो रे से हमारा बनने वाला फिगर जिसका एक क्या हो, हमारे पास कॉमन पॉइंट हो, वो हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है। अब देखते हैं हमारे पास जो हमें डिफाइन करने के लिए बोला गया है, स्केयर। क्या हमारे पास स्केयर, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल इज अ स्केयर, कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास जिसके 4 साइड क्या हो, इक्वल होते हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और सभी एंगल्स कितने के होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, वो हमारे पास क्या होता है, स्केयर होता है। जैसे अब हमने यहाँ पे बना दिया ये, कि हमारे पास चारों, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, चारों हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, और चारों एंगल्स हमारे पास क्या हो जाए, राइट एंगल हो जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें क्या दे रखे हैं, 2 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, given any 2 distant points A and B, there exists a third point C which is in between A and B, कि हमारे पास 2 distant points हैं A और B। ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, A है, और ये हमारे पास क्या है, B है। फिर हमसे बोला गया है कि कोई एक थर्ड पॉइंट है C जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा C लाई कर रहा है, यही बोला गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हमें बोला गया है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है जो कि सेम लाइन में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, और ये कोई पॉइंट है हमारे पास C, कि जो 3 पॉइंट्स है वे हमारे पास सेम लाइन पे
नहीं है, ये बोल सकते हैं हम। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, कि क्या ये पोस्टुलेट्स कोई भी अनडिफाइंड टर्म्स है इनमें। नेक्स्ट, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। और फिर क्या पूछा गया है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन, कि क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, उसको एक्सप्लेन करो। फिर फर्स्ट, कि क्या ये पोस्टुलेट्स अनडिफाइंड टर्म्स को कंटेन करते हैं, तो यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, इन पोस्टुलेट्स में कई सारी हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, अभी हम फिर से यहाँ पे बोला गया कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, हमारे पास पॉइंट की डेफिनेशन नहीं दे रखी। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट सी है, सी की डेफिनेशन ना हमें एग्जैक्टली ये बता रखा है, ये बता रखा है सी इन दोनों के बीच में है, कहाँ है हमसे कुछ नहीं बता रखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब लाइन, हमारे पास लाइन को डिफाइन नहीं कर रखा, तो हमारे पास क्या है, मैनी टर्म्स हैं जिनको डिफाइन नहीं कर रखा। नेक्स्ट, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। क्यों है कंसिस्टेंट, बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस, क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या है, अलग अलग सिचुएशन से डील किया गया है। जैसे फर्स्ट में बोला गया है कि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, सेकंड में हमसे बोला गया है कि 3 पॉइंट हैं जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट को तो ये फॉलो नहीं करते, तो हम क्या लिख देंगे, नो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ये किसको फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमसे बोला गया कि 2 पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन से पास आउट हो रहे हैं, थर्ड पॉइंट है जो हमारा वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो ये हमारे फर्स्ट एज्यूम को फॉलो कर रहे हैं। क्या हमारे पास, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, कि हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग पॉइंट हैं जो हमारा किसी सिंगल लाइन से, यूनिक लाइन से पास हो रहे हैं, कि 2 पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन से पास हो सकते हैं, हमारे 3 पॉइंट एक लाइन से पास नहीं हो सकते। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।